करीम अम्माबाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डियर स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने पूरा पीरियोडिक टेबल जुबानी याद किया था सिर्फ 8 मिनट के अंदर। आज जो है हम मुख्तलिफ एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर याद करेंगे, उसके ट्रिक्स को देखेंगे, फिर हम तमाम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझेंगे और फिर हम एटॉमिक मासेस, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए ये तमाम चीज़ें जानना इंतहाई ज़रूरी होता है। अब हमारे पास जो है पहला जो ग्रुप है, इसके अंदर हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है। इसको हमने पहले लेक्चर नंबर 4 में याद किया हुआ है कि हाली ने की रब से फरियाद। अगर आपको पहले एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर याद है तो बाकी तमाम एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर आप आसानी के साथ याद कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 1 होगा। अब पहला पीरियड के अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन है और दूसरा हीलियम होता है। तो अगर इसके अंदर आप 2 जमा करें तो इसका जवाब 3 आता है, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होगा। अब दूसरे पीरियड के अंदर एलिमेंट की तादाद 8 होती है। अगर इसके अंदर आप 8 जमा करते हैं तो ये 11 हो जाता है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होगा। अब तीसरे पीरियड के अंदर एलिमेंट्स की तादाद भी 8 होती है, तो अगर सोडियम के एटॉमिक नंबर के अंदर आप 8 जमा करते हैं तो इसका जो जवाब है वो 19 आता है, दैट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ पोटाशियम। अगर 19 के अंदर आप 18 जमा करते हैं तो इसका आपने इसको जमा करते हैं, क्योंकि पोटाशियम जो होता है इट बिलोंग टू 4th पीरियड। तो अब हम 5th पीरियड के अंदर चले जाएंगे तो इसकी जो तादाद हमारे पास आएगी वो 37 आ जाएगी। ये 37 इसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा। अगर आप 37 के अंदर फिर 18 जमा करते हैं तो ये हमारे पास जो एलिमेंट्स होगा, तो इसके अंदर जब आपने जमा किया तो इसका जवाब 55 आ गया। तो सीजियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 55 आएगा। अब सीजियम का ताल्लुक 6th पीरियड के साथ है, तो 7th पीरियड में जाने के लिए 6th पीरियड के अंदर जो एलिमेंट्स की तादाद होती है वो 32 है। अगर आप इसके अंदर 32 जमा करते हैं तो ये 87 आ जाता है, दैट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ फ्रांसियम। इसी तरीके से हमारे पास जो बेरिलियम है इसका एटॉमिक नंबर अब 4 होगा, क्योंकि लिथियम के बाद बेरिलियम आएगा। इट्स हैज़ 4 एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर 4 है। अब इसके अंदर अगर 8 जमा करेंगे तो 12 होगा, दैट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम। अब इसके अंदर आपने 8 जमा करना है तो इसका जवाब 20 होगा, ये कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है। इसके अंदर फिर आपने 18 जमा करते हैं तो 38 होगा, ये स्ट्रोंशियम का एटॉमिक नंबर है। और इसके अंदर आपने फिर 18 जमा करेंगे तो ये 56 होगा, बेरियम का एटॉमिक नंबर है। और इसी तरीके से इसके अंदर 32 जमा करेंगे, क्योंकि बेरियम जो है ये 6 पीरियड का एलिमेंट है, तो हमारे पास जो इसका जवाब आएगा वो 88 होगा, दैट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ रेडियम। तो ये रेडियम का एटॉमिक नंबर होगा। अब सिमिलरली अगर हम बोरान की तरफ चले जाते हैं तो बोरान का ताल्लुक जो है वो इसका जो एटॉमिक नंबर हमारे पास आएगा, ये तीसरे ग्रुप का एलिमेंट है, इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 5, इसका एटॉमिक नंबर 5 है। इसके अंदर आपने 8 जमा करेंगे तो ये 13 होगा, ये एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर आ जाएगा। इसमें फिर आपने 18 जमा करेंगे। जब इस 13 के अंदर हम 18 जमा करते हैं तो ये हमारे पास 31 आ जाता है, दैट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ गैलियम। अब इसके अंदर फिर आपने 18 जमा करेंगे तो 49 आ जाएगा, इंडियम का एटॉमिक नंबर आ जाएगा। और इसके अंदर फिर हमने 32 जमा करेंगे तो ये हमारे पास 81 आ जाएगा। तो इस तरीके से दैट इज़ दी एटॉमिक नंबर ऑफ थेलियम, तो ये थेलियम का एटॉमिक नंबर आएगा। तो सिमिलरली इसका एटॉमिक नंबर 5 है, नेक्स्ट ग्रुप 4 है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होगा। और इसमें जब आपने 8 जमा करेंगे तो 14 आएगा, ये सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है। इसमें फिर आपने 8 जमा करेंगे तो इसके अंदर फिर हमने जो है वो 8 जमा करेंगे, 18 जमा करते हैं तो हमारे पास 32 आ जाएगा, दैट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ जर्मीनियम। इसमें फिर हमने 18 जमा करेंगे तो ये 50 आ जाएगा, ये टीन का एटॉमिक नंबर है। इसके अंदर 32 जमा करेंगे तो ये 82 आ जाएगा, दैट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ लेड। सिमिलरली ये जो ऑक्सीजन है इसका ताल्लुक ग्रुप 6 से है, इसका एटॉमिक नंबर 8 है। अगर इसके अंदर 8 जमा किया जाएगा तो ये 16 हो जाएगा और 16 आ जाएगा, दैट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फ़र। और इस 16 के अंदर फिर आपने जो है वो 18 जमा करेंगे तो 34 आ जाएगा, ये सेलेनियम का एटॉमिक नंबर है। इसमें फिर 18 आपने जमा करेंगे तो 52 आ जाएगा, टेलिडियम का एटॉमिक नंबर है। इसमें फिर 32 जमा किया जाएगा तो ये 84 यानी पोलिनियम का एटॉमिक नंबर आ जाएगा। ऐसे ही फ्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर 9 है। अगर इसमें 8 जमा किया जाएगा 17, ये क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है।
फिर 18 जमा किया जाएगा 35, तो ये ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर है। इसके अंदर 18 तो 53 आयोडीन का एटॉमिक नंबर है। इसमें फिर आप 32 जमा करेंगे तो 85 एस्टाटीन का एटॉमिक नंबर है। अब ये जो हीलियम है इसका एटॉमिक नंबर 2 है। इसमें 8 जमा किया जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। नियान का एटॉमिक नंबर है। इसमें फिर आपने 8 जमा करेंगे तो ये 18 आर्गन का एटॉमिक नंबर है। इसमें फिर 18 जमा किया जाएगा तो 36 क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर है। इसमें फिर 18 जमा कराएंगे तो हमारे पास जिनान यानी 54 ये इसका एटॉमिक नंबर है। इसमें आप 32 जमा करेंगे तो 86 ये रिडान का एटॉमिक नंबर है। जबकि ये वाले जो है एटॉमिक नंबर डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो एटॉमिक नंबर है सिर्फ पहली सीरीज़ को याद करेंगे, बाकी बिल्कुल वैसे ही आना शुरू हो जाते हैं। जैसे स्कैंडियम है इसका 21 है, फिर 22 है, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 होता है। सिमिलरली ऐसी पूरी जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उनको आप इसी तरीके से याद करेंगे। डियर स्टूडेंट, अब हम जो है ट्रिक सीखते हैं कि किस तरीके से पीरियोडिक टेबल के तमाम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जो है वो याद किया जाए और आसानी के साथ उसे समझा जाए। क्योंकि आमतौर पर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ का ताल्लुक जो है वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ है। तो हमारे पास ये जो रूल आता है इसे हम कहते हैं N+L रूल्स। आमतौर पर दो सब्सटेंसेस हैं। फर्स्ट इज़ नाउन एज ए ऑर्बिट। अगर इलेक्ट्रॉन जिस जगह पे या जिस जो है वो ऑर्बिट होंगे, ऑर्बिट को हम आमतौर पर ज़ाहिर करते हैं K ऑर्बिट से, L ऑर्बिट से, M ऑर्बिट से, N है या O ऑर्बिट से ज़ाहिर किया जाता है। इन्हें शेल भी कहते हैं। अगर शेल के अंदर या ऑर्बिट के अंदर आपने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है तो इसका जो फार्मूला होगा ये 2 होगा, n² होगा। ये n जो होता है इसे हम कहते हैं व्हाट इज़ n? n इज़ ए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होगा, एजीम्यूथल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। व्हाट इज़ n? n इज़ ए व्हाट इज़ n? n इज़ ए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और ये हमें बताता है कि उसके पहले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे के अंदर कितने आएंगे। देखें फॉर एग्जांपल अगर n की वैल्यू 1 होगी तो दैट इज़ ए K शेल। तो ये आपके पास जो शेल होता है इसे K शेल कहते हैं। तो इस फार्मूले के तहत K शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 है और 1 का स्क्वायर तो बराबर है 2। तो K शेल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर n की वैल्यू हमारे पास 2 आती है तो ये L शेल बन जाता है। L शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 का स्क्वायर ले लेंगे तो ये आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। सिमिलरली अगर M शेल होगा तो इसके अंदर 2 और 2 का स्क्वायर तो ये हमारे पास 3 का स्क्वायर तो ये हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर n होगा तो ये 2 आएगा, 4 का स्क्वायर आएगा और ये 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ऑर्बिट के अंदर जब आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे होते हैं तो इसके लिए जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वो 2n² का फार्मूला हम इसके लिए यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से हम जो है इसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद को कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन ऑर्बिट के अंदर जो और चीज़ पाई जाती है